इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर टॉप इस्राएली कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हेरजी हालेवी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर वो दुखी थे। उनका कहना है कि हमास को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प पूरा नहीं हो पाया, वहीं हमास के हमले को नहीं रोका जा सका। आपको बता दें कि इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी कई बार दोहरा चुके थे कि जब तक हमास का पूरी तरह खात्मा नहीं हो जाएगा तब तक युद्ध नहीं रुकेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हालांकि रविवार 19 जनवरी को गजा में युद्ध विराम हो गया। इसके बाद इसराइल और हमास दोनों ने ही बंधकों को रिहा किया। लेफ्टिनेंट जनरल हालेवी ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि 7 अक्टूबर को हमास का हमला न रोक पाने को लेकर वो बहुत दुखी हैं, अफसुर्दा हैं। उन्होंने कहा था कि जल्द ही वो किसी योग्य व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी सौंपने पर विचार करेंगे। आपको बता दें कि 16 महीने पहले हमास ने अचानक इसराइल पर हमला कर दिया था, जिसमें कम से कम 1200 लोगों की जान गई थी और 100 से ज़्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया था। वहीं जवाब में इसराइल ने गजा पर हमला करके 46,000 फिलिस्तीनियों को मार दिया। कहा जा रहा है कि जान गंवाने वाले फिलिस्तीनियों की तादाद आंकड़ों से भी ज़्यादा है। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी की डील के तहत पहले चरण में 3 महिला बंधकों को हमास ने रिहा किया है। इसके बदले में इसराइल ने 90 बंधकों को छोड़ा है। फिलहाल हमास से 33 बंधकों को छोड़ने की डील हुई है। 6 सप्ताह के भीतर इतने बंधकों को और छोड़ा जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण की डील होगी। वहीं गजा पट्टी में सहायता पहुंचाने के लिए ट्रकों को भी इजाज़त दे दी गई है। गौरतलब है कि ये रिहाई उस समझौते का हिस्सा है जिसमें इसराइल और हमास के बीच बंधकों को एक दूसरे को सौंपने के लिए किया गया है। लेकिन आईडीएफ के चीफ जनरल हेरजी हालेवी शायद इस समझौते से दुखी हैं, जिसके चलते उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा देने जैसा कदम उठा लिया। कहा जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल हेरजी हालेवी ने पीएम नेतन्याहू को भेजी चिट्ठी में लिखा है कि 7 अक्टूबर की सुबह मेरी कमान के तहत सेना इसराइल के नागरिकों की रक्षा करने के अपने मिशन में विफल रही। इसराइल ने इसकी भारी कीमत चुकाई। इस भयानक विफलता के लिए मेरी जिम्मेदारी हर दिन हर घंटे मेरे साथ रहती है और मेरे जीवन के बाकी हिस्सों में भी मेरे साथ ही रहेगी। उन्होंने कहा कि वो अपने वादे के मुताबिक इस्तीफा दे रहे हैं। हालेवी ने अपनी और आईडीएफ की सफलता का भी जिक्र किया, जिसमें लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में असद सरकार और हमास को सीज फायर डील के लिए मजबूर करना शामिल है। आईडीएफ प्रमुख मार्च तक अपनी जिम्मेदारियों से आज़ाद हो जाएंगे, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है।